क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ की सबसे छोटी नदी कौन सी है? और मध्य प्रदेश में नदियों की कुल संख्या कितनी है? तथा सबसे मेन बात, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की लंबाई के हिसाब से 10 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे, क्योंकि हम इसके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल अमृतम एकेडमी में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है। ट्रिक देखेंगे कि मध्य प्रदेश की टॉप 10 नदियाँ लंबाई के हिसाब से कौन सी हैं। ट्रिक बड़ी ज़बरदस्त है। ट्रिक के बारे में पहले बता देता हूँ कि एक सोना नाम की लड़की है, उसके माही अर्थात उसके पतिदेव उससे रुष्ट हैं। तब कोई व्यक्ति सोना को सलाह दे रहा है कि तुम नाचो, तभी तुम्हारे पति तुम्हारे से बात करना चालू कर देंगे। तो ट्रिक के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक लिखा है, नाच सोना कुमारी तबे तेरे माही बध के टोन मारेंगे। ट्रिक अच्छी है। नाच सोना कुमारी तबे तेरे माही बध के टोन मारेंगे। नाच के ऊपर ध्यान दीजिएगा। नाच से है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, तथा नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। फिर चा के ऊपर ध्यान देते हैं। चा से आता है हमारा चंबल नदी, और जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। ना के बाद चा के बाद आता है सोना। सोना से है हमारी सोन नदी, जिस पर बाणसागर बांध बना हुआ है। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। और एक बात और ध्यान दीजिए, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर बिहार में पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी के बाद है कुंवारी नदी, जिसकी लंबाई है 727 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी कही जा सकती है। फिर तवे के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और खासकर तवे के ता के ऊपर ध्यान दीजिए। ता से बनता है हमारा ताप्ती नदी, और जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। फिर बे के ऊपर ध्यान दीजिए। बे से आता है हमारा बेतवा नदी, और बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। बेतवा नदी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, जिसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। यहाँ पास तेरे साइलेंट है। फिर माही। माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी, या माही मतलब सोना के पतिदेव। माही से आता है माही नदी, जिसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। और इसके बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक। फिर माही के बाद आता है वध, तो वध से हो जाएगा वर्धा नदी, और वर्धा नदी की लंबाई है 525 किलोमीटर। ठीक। फिर वध के आगे आता है के से होता है केन नदी, और जिसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। फिर के बाद यहाँ आता है हमारा टोन। टोन मतलब कमेंट, जो कि सोना मरवाना चाहती है अपने पति से। टोन से आता है यहाँ टोंस नदी, और इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। ठीक। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में यदि नदियों की संख्या के बारे में बात करें तो जो डाटा मिलता है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 207 छोटी बड़ी नदियां हैं। ठीक। उन 207 छोटी बड़ी नदियों में सबसे बड़ी हमारी नर्मदा नदी है,
लंबाई के हिसाब से तथा चौड़ाई के हिसाब से भी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। लेकिन अभी तक जो जांच फैक्ट हुए हैं कि छोटी तवा नदी जिसकी लंबाई है 117 किलोमीटर, उसे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी कह सकते हैं। परंतु ध्यान ये दीजिएगा कि ये सही या गलत कुछ भी हो सकता है, हमने इसके बारे में बहुत खोज की है तब जाकर मिला है। यदि आपको कहीं एक्चुअल डाटा मिलता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक। और एक कथन ये था कि मध्य प्रदेश की सबसे गंदी नदी किसे कहा जाता है, तो इंदौर में स्थित खान नदी, जिसे खान नाला के नाम से भी कह सकते हैं, वह मध्य प्रदेश की सबसे गंदी नदी है। मध्य प्रदेश में कुल नदियों की संख्या 207, जैसा कि पहले हम अभी बता चुके हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अमृतम एकेडमी को सब्सक्राइब करना भूलें मत। इस वीडियो को लाइक करें यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।